भैया बहनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, विजय वर्मा की तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी लोगों को प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड और टोटल फैक्टर के बारे में बात बताएंगे। तो पहले हम थोड़ा बेसिस लेकर चलते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दे लीजिए। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या तो वो स्वयं से कटें या एक से कटें। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, या तो स्वयं से या तो 7 से ये डिवाइड होगी। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये हमारी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। और 2 एक ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अब हम अपने टॉपिक पर लेकर चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पर 160 है। 160 के हमने खंड कर लिए। 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4 और 2 × 20, 2 × 5 10। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 और 5 अकेला आया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर लिखी है और उसके ऊपर कोई घात नहीं लिखी है तो उसमें 1 मानी जाती है। जैसे 5 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 1, 5 की घात 1। चूँकि एक घात लगी होती है लेकिन लिखी नहीं जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 5 पावर 0 लिखा है घात तो इसका मान 1 होता है। ये जरूर ध्यान रखना। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है? 5 बार है। और 5 कितनी बार है? 1 है, उस पर 1 लगा है तो ये 1 हो गया। अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि केवल घातों को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? केवल घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 घात है और यहाँ पर 1 घात है, तो 5 1 6। यही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। राइट। अब नेक्स्ट से चलते हैं। कुल गुणनखंड कितने होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो टोटल फैक्टर जरा इसके थोड़ा विपरीत है। हम क्या करते हैं, हम उसी क्वेश्चन को उतार लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया 2 की पावर 5 और 5 पावर 1। इसी के तो हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं। तो लिख लिया हमने 2 की पावर 5 और 5 पावर 1। इसके हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं। कौन से निकालने हैं? टोटल। हमें टोटल फैक्टर निकालना है। तो जो टोटल फैक्टर इसके निकालना है तो इसमें एक ट्रिक है। क्या करेंगे हम कि इस घात में 1 जोड़ देंगे, इस घात में भी 1 जोड़ देंगे और जोड़ करके जितना आएगा उन दोनों घातों को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे 5 1 6, 1 1 2, तो 6 दून 12। इसमें केवल घातों का गुणा करते हैं, लेकिन कैसे? 1 जोड़कर। यानी घातों में 1 जोड़कर केवल घातों का गुणा करते हैं। देख लीजिए कितनी घातें हैं, उन घातों को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यही हमारा होगा 6 दूनी 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको जरा ध्यान समझना। 8 पावर 30, 8 पावर 30, 15 पावर 14, 17 पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें हमें एक काम जरूर करना है कि ये जो 8 है, ये 15 है और 17 है, इनको हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टर समझ लीजिए, हम प्राइम फैक्टर की बात बता चुके हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इस रूप में जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालेंगे। तब हम 8 को प्राइम फैक्टर में बदलेंगे। तो 8 को जब करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा? देख लीजिए
8 कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 को 3 बार है तो 8 की जगह हमने ले लिया 2 गुणे 2 गुणे 2 की होल पावर कितनी हो गई हमारी, 30 हो गई। तो ब्रैकेट के अंदर करके ऊपर हमने 30 कर दिया। 15 देखिए, ये 15 हमारी जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? प्राइम नंबर इसलिए नहीं है चूंकि अभाज्य गुणनखंड निकाल है। प्राइम नंबर इसलिए नहीं है चूंकि ये 3 से डिवाइड हो रही है। तो इसको हम पहले तो प्राइम नंबर बनाएंगे। तो प्राइम नंबर बनाने के लिए ऐसे बना लो, तीनों पक्षी 15, ये भी प्राइम नंबर है, वो भी प्राइम नंबर है, ओ ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है। तो जब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, अब 3 गुणे 5 कर दिया हमने और घात 14 लगा दिया। 17 तो हमारा ये तो हमारी अभाज्य संख्या ही है, प्राइम नंबर है हमारा, ये अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए हमने पीछे करड़ी में आप लोगों को बताया था, फिर बताएं हमारे करड़ी के 20 भाग हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, भविष्य में कुछ गणित के बारे में सीखना है, बेसिक से लेकर के ऊंचाई तक जाना है, तो हमारे करड़ी के 20 भाग जरूर तैयार कर लीजिए। अभी हम थोड़ा रुके हुए हैं क्योंकि और भाग उसमें जोड़ने वाले हैं, लेकिन आप लोग अभी 20 भाग ही नहीं तैयार कर पाए हैं, उनको नहीं शुद्ध तैयारी किया है, उनको तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने और कमेंट करके पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, प्रश्न पूछिए, जो भी आपकी समझ में ना आए, जो सबसे कठिन प्रश्न लगे उस प्रश्न को आप मेरे पास भेजिए, हम उसको तरीका सॉल्व करने का बताएंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 30 हो गया। अब इसमें 30 सब में एक घात होगा, 2 की पावर 30 हो जाएगा, 2 की पावर 30 हो जाएगा, 2 की पावर 30 हो जाएगा, ये 3 की पावर 14 हो जाएगा, 5 पावर 14 हो जाएगा और 17 पावर 15 हो गया। बस अब वही सिस्टम लगा दीजिए। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, केवल घातें जुड़ती हैं। क्या होता है, केवल घातें जुड़ती हैं। अब इन सभी घातों को केवल हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 30 + 30 + 30 + 14 + 14 + 15, आंसर आ गया हमारा 133। यही हमारा आंसर होगा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 48 के अभाज्य गुणनखंड तथा कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 48 है ना, तो 48 के हमने फैक्टर कर लिया। इधर देखिए, अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर 1 हो गया। अब क्या होता है अभाज्य गुणनखंड में, केवल घातें जोड़ते हैं। तो घात कितनी है, 4 × 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब इसके हम टोटल फैक्टर याद करेंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे, क्योंकि इसमें अंतर है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो केवल घातें जुड़ती हैं, लेकिन अगर टोटल गुणनखंड यानी कुल गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, ये वाला उतार लीजिए, उतार लिया हमने, इसमें एक घात जोड़ देते हैं, एक घात दोनों में जोड़ दिया और फिर जितना जोड़ करके आया तो हमने उसको गुणा कर दिया। 4 × 1 = 5 हो गया, 1 × 1 = 2 हो गया, 5 × 2 = 10, तो यही 10 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तथा कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो 16 की पावर 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 4 × 8। अब 2 की पावर 4 है ना, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते, 8 × 4 = 32, टोटल 32 हो जाएंगे। एक आंसर, एक विधि ये भी है। अगर हम दूसरी विधि से लगाना चाहें तो इसको हम दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं। जैसे देखो, ये 2 की पावर 4 8 है, तो 2 को यानी 2 की पावर 4 के 8 है, तो 2 को हमने यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है और ऊपर कितनी घात लगी, 8। तो इस 8 को हम सब में 2 2 8 8 कर देंगे। यहाँ कर दिया, देखो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। अब आ गई वही सिस्टम बात, अब समझ में आ गया होगा कि
ये हमारी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 तो 8 चौक 32 चाहिए। इस अगर घात लगी हो तब इस टाइम में भी लगा सकते हो, इसका गुणा कर दो। अगर नहीं है तो हम इस टाइम में कन्वर्ट करके भी दूसरी बीच से लगा सकते हैं। 8 चौक 32 केवल घातें जुड़ती है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर कुल गुणनखंड की बात आए तो इन सब में एक एक घात जोड़ दीजिए, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, चूँकि घातें जोड़ करके गुणा होता है उनका, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 81 गुणे 81। जब 81 गुणे 81 करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 6561। यही हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जी। 2 की पावर 4, 5 पावर 3, 10 टू पावर 2, 15 पावर 3 और 12 पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की तथा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4, 5 पावर 3, ये तो हमारे जो है प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, ये भी आभाज्य संख्या है। लेकिन ये 10 नहीं है आभाज्य संख्या, क्योंकि 10 2 से कट जाएगी, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 से भी कट जाएगी, लेकिन कटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर बनाएंगे। तो 2 गुणे 5 कर दिया हमने, 15 को भी बना लेंगे, 3 गुणे 5 कर दिया, 12 के भी बना लेंगे, 2 गुणे 3 कर दिया, इसको होल पावर कर दिया। अब जब भी ब्रैकेट के अंदर होल पावर होती है तो ये जो घात है इन दोनों में गुणा हो जाता है, इनका इन दोनों में गुणा हो जाता है, इस घात का इन तीनों में अब 2 का गुणा हो जाएगा, कर दीजिए। 2 की पावर 4, 5 पावर 3, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 पावर 2 हो जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा, 5 पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 हो जाएगा, 3 पावर 2 हो जाएगा। अब हम अभाज्य गुणनखंड संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इन सभी घातों को हम क्या कर लेंगे, इन सभी घातों को जोड़ लेंगे। जोड़ दीजिए, 4 3 2 2 3 3 2 2 2, आंसर आ जाएगा हमारा 23। अब इसके कुल गुणनखंड अगर ज्ञात करने हैं तब हम क्या करेंगे, देखिए वही सिस्टम बताए थे, ये हमने पहले प्रश्न उतार लिया पूरा, ये उतार लिया, देखो उतार लिया ना। अब उतारने के बाद क्या करेंगे, हमने कहा था कि एक एक घात बढ़ा करके जोड़ करके हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 घात है तो 5, 3 है तो 4 गुणे, 2 है तो 3, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 3 है तो 4, 2 है तो 3, 2 है तो 3 और 2 है तो 3, सबके गुणा कर दीजिए। देखिए इतना बड़ा गुणा नहीं कर सकते हैं तो हम छोटा छोटा करके कर लेंगे, हालांकि एग्जामिनेशन में इतना बड़ा नहीं आएगा, बहुत छोटा आएगा, क्योंकि समय कम लगे, हम समझाने के लिए थोड़ा बता रहे हैं बड़ा करके कि प्रैक्टिस हो जाए। तो अब देख लीजिए यहाँ पर खंडों में गुणा कर लीजिए, 3 3 का कर लीजिए, 5 को 20 3 60 हो गया, 3 चौकर 48 हो गया और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। अब 60 गुणे 48 गुणे 27 हो गया, 60 गुणे 48 गुणे 27, इन तीनों का जब आपस में गुणा करोगे तो 77,760 आएगा। यही हमारे टोटल फैक्टर होंगे। आज हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और इससे संबंधित कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंड कितने होंगे, आज हम आप सभी लोगों को ये बताए हैं। और इसमें 2 चीज़ें और हैं कि सम और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। ये 4 हैं और 2 हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। गुणज एकदम कन्फर्म है 100% कि गुणज कितने होंगे, गुणजों का योग कितना होगा, जो पिछले वीडियो में बताए हैं। 2 हो गए और 4 इधर हो गए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और कुल गुणनखंड क्या होते हैं और सम गुणनखंड क्या होते हैं और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। ये चारों चीज़ें, 6 चीज़ें अगर सीख लिया तो ये कन्फर्म है, चाहे टेट का हो या सीटेट का हो या चाहे जो कंपटीशन हो, उसमें 1 2 नंबर 3 नंबर का आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और अगर विश्वास ना हो तो थोड़ा पेपर उठा करके आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए, तब पूर्णतः विश्वास आप लोगों को हो जाएगा।